नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार दोबारा बनाने के जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थित सहयोगी दलों में कहीं ना कहीं हलचल मचती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती हुई देखी जा रही है, तो वहीं जेएमएम भी अपने पुराने सहयोगी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। हेमंत सोरेन जिस तरह से तमाम दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे उनके इरादे और हौसले बुलंद नजर आने लगे हैं। और ऐसे में जिस तरह से राहुल गांधी का उनको साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। और ऐसे में 81 विधानसभा सीटों पर किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त झारखंड की राजनीति में घूमता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद से जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की गद्दी पर फिर से काबिज हुए हैं, और उसके बाद जब चंपाई सोरेन को यहां पर मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उनके चाचा चंपाई सोरेन ने ही उनकी गद्दी को संभाल कर रखा था और उसके हिसाब से कार्य करते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद से जब हेमंत सोरेन की वापसी होती है, वो सीएम दोबारा बनाए जाते हैं, अपनी गद्दी संभालते हुए नजर आते हैं, तो चंपाई सोरेन को कहीं ना कहीं यहाँ इस बात का थोड़ा बहुत बुरा लगता हुआ नजर आता है। लेकिन चंपाई सोरेन अलग थलग भी नजर आने लगते हैं। और उसके बाद जब मीडिया ये पूछती हुई नजर आती है कि क्या आप किसी और पार्टी के साथ जाने का इरादा बना रहे हैं, तो चंपाई सोरेन साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। अब ऐसे में सूबे के अंदर हलचल मची हुई है और चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच सीधी टक्कर इस वक्त झारखंड के विधानसभा चुनाव में देखी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आती है, कौन सा गठबंधन जीत के परचम को लहराता हुआ नजर आता है। क्या झारखंड के अंदर मौजूदा सरकार यानी जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन की सरकार की वापसी हो पाएगी, या फिर एनडीए गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब होगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हेमंत सोरेन को लेकर हमलावर है और उन पर तमाम यहाँ पर सवालिया निशान खड़े करती हुई नजर आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।